हेलो गाइस, हम कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर 3। तो आज हम करेंगे मिनरल्स और उसके अंदर जो स्टेप्स हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के, वो सब। तो जो फर्स्ट है, जैसे मिनरल्स के अंदर क्या है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नाउन एज मिनरल्स। मीन्स कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, मिनरल्स। जैसे ये फॉर्म हो गई हमारी मिनरल्स की, जैसे ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या क्या फॉर्म मिल जाएंगी, हमें डायरेक्ट फॉर्म मिल जाएगी किसकी, जैसे पेट्रोल होता है, गैस होता है, गोल्ड, ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिल जाती है, डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाती है। तो ये है मिनरल्स के एक फॉर्म। तो मिनरल्स क्या है, वो एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली हमें कहाँ से मिलता है, डायरेक्ट हमें अर्थ क्रस्ट से मिल जाता है, वो क्या होता है, मिनरल्स। आफ्टर दैट ओर्स क्या है, एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल्स इन मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। कि मिनरल्स के अंदर ही हमें क्या मिल जाते हैं, मेटल्स की फॉर्म मिल जाती है। तो हाई रेट में हमें क्या हाई परसेंटेज में हमें क्या मिल जाते हैं, मेटल्स मिल जाते हैं। और मेटल्स जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे लिए तो प्रॉफिटेबल ही है, वो जो तो प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो ये मिनरल्स को ही हम क्या कहते हैं, ओर्स। तो ओर्स की जो फॉर्म है वो कहाँ से डायरेक्ट फॉर्म हो रही है, हमारी मिनरल्स के अंदर से। उसके बाद नेक्स्ट जो है, स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। कि अगर ओर्स से हमें मेटल्स एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप से कैसे हम मेटल गेन कर सकते हैं, वो चीज़। अब और है, और से हमें क्या चाहिए, सिर्फ मेटल। तो कंसंट्रेशन ऑफ और क्या है, इसके लिए जो हम सॉल्यूशन करते हैं वो क्या है, अगर मेटल जो है हाई रिएक्टिविटी का, अगर हम डायरेक्ट हाई रिएक्टिविटी मेटल निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट उसके लिए कुछ सिचुएशन लेनी पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ और के अंदर क्या है, 3 प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट, अगर हाई रिएक्टिविटी मेटल है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। किस सिचुएशन में, मोल्टन स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। आफ्टर दैट मेटल अगर लो मीडियम रिएक्टिविटी का है, मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर जो मेटल की 2 कंडीशन आएंगी, अगर वो कार्बोनेट फॉर्म में है या सल्फाइड और में है। इन दोनों कंडीशन के अंदर देखना पड़ेगा। अगर वो कार्बोनेट और है तो उसके अंदर प्रोसेस लगेगी कैल्किनेशन प्रोसेस, उसके बाद हमें ऑक्साइड मिल पाएगी। अगर जो मेटल है वो सल्फाइड और में है तो हमारे लिए जो प्रोसेस लगेगी वो क्या है, रोस्टिंग प्रोसेस लगेगी। रोस्टिंग प्रोसेस होने के बाद हमें मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे। आफ्टर दैट हमें उसको मेटल को रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन के अंदर हमने सेकेंड चैप्टर में किया था कि जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, लॉस होती है। तो ऑक्साइड जैसे ही मेटल का मिलेगा उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद हमें जो है मेटल की प्योरीफिकेशन मिलेगी। अब कैल्किनेशन और रोस्टिंग, ये 2 नई टर्म हैं, ये जो हैं ये आगे एक्सप्लेन करते हैं फुल डेफिनेशन के साथ। ये अलग से एक डेफिनेशन बनेगी 2 या 3 मार्क्स में। आफ्टर दैट अगर मेटल बिल्कुल लो रिएक्टिविटी का है तो उसके अंदर क्या मिलेगा, सल्फाइड फॉर्म मिलेगी सल्फाइड ओर्स की। उसके लिए प्रोसेस लगेगी वही सेम, रोस्टिंग, जो सल्फाइड ओर के लिए लग रही थी। क्योंकि मेटल अगर मीडियम रिएक्टिविटी में है या लो रिएक्टिविटी में है, ये उसके ऊपर कंडीशन क्लियर है कि सल्फाइड ओर ही होना चाहिए। अगर मेटल सल्फाइड ओर में है तो हम प्रोसेस यूज़ करेंगे रोस्टिंग के बाद हम उसके अंदर क्या करेंगे, हमें मेटल जैसे फॉर्म होगा, फिर हम उसकी क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे। तो ये थे स्टेप्स जब हमने और से मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है। आज यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।